आज के हमारे मॉडर्न ज़माने में और आज की जेन जी को या आज की यंग जनरेशन को ये एक बड़ा ही खतरनाक झूठ बेचा जा रहा है। और वो खतरनाक बड़ा ही भयानक झूठ ये कहता है कि जवानी की उम्र मजे करने के लिए है, इंजॉय करने के लिए होती है। जवानी की उम्र में थोड़ा सा क्या, अच्छा खासा समझौता भी चल जाता है। अभी जिंदगी को एंजॉय करो और परमेश्वर को फॉलो करने का, वचन को मानने का, बाइबल पढ़ने का, भक्ति करने का, दुआ करने का, फास्टिंग करने का वो समय अभी नहीं, वो बाद में कर लेना। और कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि जब जिंदगी थोड़ा ठोकर दे देगी, जब मुश्किलें परेशानी आएंगी, तब इंसान परमेश्वर के पास आ जाएगा, तब जवान खुदा के पास लौट आएंगे। लेकिन बाइबल इस बात को कंप्लीटली पूरी तरह से रिजेक्ट करती है। पवित्र बाइबल कहती है कि जवान कमजोर नहीं है। बाइबल कहती है कि जवान समझौतों के लिए नहीं है। बाइबल कहती है कि जवान पावरफुल हो सकता है, सामर्थी हो सकता है। पहला यूहन्ना अध्याय 2 और उसके वचन 14 में खुदा के दास यूहन्ना कहते हैं कि हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो। ओ जवानों, तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। ओके, जवान बलवंत हैं और जवानों के अंदर परमेश्वर का वचन बना हुआ है और वचन ये भी कह रहा है कि जवानों ने दुष्ट पर जय पाई है। ध्यान से सुने, जो जवान है उनको लिख करके ये बातें कह रहे हैं कि तुम स्ट्रांग हो, तुम बलवंत हो। लेकिन अब सवाल यहां पर यह आ जाता है कि यंग यानी जवान मसीही स्ट्रांग, मजबूत, बलवंत कैसे बनता है और कैसे वो दुष्ट के ऊपर जयवंत होता है। आज का हमारा जो संदेश है इसी बात को समझाने के लिए, और प्लीज आप जवान हैं, ध्यान से सुने, ये मैसेज आपको आशीषित करेगा, बहुत ब्लेस करने वाला है। हमें एक ऐसे कल्चर में है, हम एक ऐसी पीढ़ी में है जहां पर जवान को इंटेंशनली जानबूझकर कमजोर बनाया जा रहा है। यस, मैं कह रहा हूं जवानों को कमजोर बनाया जा रहा है, चाहे वो भाई हैं, चाहे वो बहनें हैं। और कमजोर बनाया कैसे जा रहा है, उनके जरिया क्या है कमजोर बनाने के लिए? जरिया सबसे पहले जो मेन आएगा वो हम जानते हैं, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू, फिर एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के थ्रू, मूवीज के थ्रू, गानों के थ्रू, कल्चर के थ्रू। और जवान लोगों को ये सिखाया जा रहा है कि अपनी भावनाओं के अकॉर्डिंग चलो, जो तुम्हारा मन करता है वो करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है, उस सत्य को फॉलो करो जो तुम्हें लगता है कि सही है। लेकिन पवित्र बाइबल हमें ये नहीं सिखाती, इसके ऑपोजिट सिखाती है। ये खुदा का कलाम है, प्रभु की बातें हैं। खुदा का वचन कहता है कि सच्चाई हमारी भावनाओं से, हमारी फीलिंग से नहीं आती है, सच्चाई परमेश्वर के वचन से आती है। यूहन्ना कहते हैं जवानों, तुम मजबूत हो, तुम स्ट्रांग हो। लेकिन ध्यान से सीखो, वो नहीं कहते कि तुम स्ट्रांग हो क्योंकि तुम जवान हो, तुम स्ट्रांग हो क्योंकि तुम बड़े एनर्जेटिक हो, तुम स्ट्रांग हो और क्योंकि तुम्हारे अंदर बड़ा जोर है, तुम बलवंत हो। नहीं, वो कहते हैं बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड अबाइड्स इन यू, क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। यानी तुम्हारी ताकत, तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारी पावर का जो सोर्स है, मतलब जहां से तुम्हें ये पावर मिल रही है, जहां से तुम बलवंत हो रहे हो, वो खुदा का वचन है। एक तरफ वो मैसेज है जो आपको सोशल मीडिया पर मिल रहे हैं, एक तरफ वो मैसेज है जो आपको इंस्टाग्राम पर, फेसबुक या और इस तरह के प्लेटफॉर्म से दिए जा रहे हैं। ऐसे मैसेज जो आपको मूवीज के थ्रू मिल रहे हैं, जो मैसेज आपको गानों के थ्रू मिल रहे हैं या वेब सीरीज के थ्रू मिल रहे हैं, और वो आपको कमजोर कर रहे हैं। या फिर आप आएंगे उस संदेश के पास जो खुदा का दिया हुआ है, उस वचन के पास जो परमेश्वर का दिया हुआ आपको और मुझे, ताकि हम मजबूत बने, हम स्ट्रांग बने। अब सुने, सोचें, अगर एक पेड़ को रोज पानी मिले और उसको अच्छी मिट्टी भी मिले, अच्छी उसको रोशनी यानी सनलाइट भी मिले, तो वो पेड़ ऑटोमेटिकली धीरे धीरे स्ट्रांग होता चला जाएगा। हाँ, उसके ऊपर आंधी आएंगी, उसके ऊपर हवाएं टकराएंगी, उसके ऊपर बारिश भी होगी और बड़ी कड़क धूप भी पड़ेगी, फिर भी वो पेड़ खड़ा रहता है। लेकिन अगर पेड़ की जड़ कमजोर हो तो हल्का सा तूफान भी उस पेड़ को गिरा देता है। तो मेरे भाई, मेरी बहन,
मसीह लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। जो विश्वासी परमेश्वर के वचन में रूटेड नहीं है, जड़ नहीं पकड़े हुए खुदा के कलाम में, वो आंधियों में भी कभी खड़ा नहीं रह सकता है। और आंधियां किसी भी प्रकार की हो सकती है। वो आपकी जिंदगी की परेशानियों की, हालातों की आंधियां हो सकती हैं, वो किसी भी तरह के रिश्तों की आंधियां हो सकती हैं, या फिर वो झूठी शिक्षाओं की आंधियां भी हो सकती हैं। लेकिन जो मैं कह रहा हूं बना हुआ है, जिसकी जड़ें मजबूत है खुदा के कलाम में, उसके वचन में, सही सिद्धांतों में, वो खड़ा रहेगा, वो गिरेगा नहीं। लेकिन जो विश्वासी सिर्फ भावनाओं में बह जाता है, जो ट्रेंड्स को फॉलो करता है और जो हर एक शिक्षा को स्वीकार कर लेता है, ये सोचते हुए कि सब कुछ मसीह की तरफ से ही है, बाइबल से ही तो सिखाया जा रहा है, वो गिरेगा, वो आसानी से गिरेगा, क्योंकि उसकी जड़ें वचन में नहीं है। यूहन्ना कहते हैं, यू हैव ओवरकम द वर्ल्ड, मतलब तुमने दुष्ट पर जय पाई है। ये एक बड़ा ही सीरियस, एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा या स्टेटमेंट या बात है जो यूहन्ना यहां पर कह रहे हैं। इसका मतलब है कि जवान विश्वासी एक स्पिरिचुअल बैटल में है। यस, जवान, आप एक आत्मिक युद्ध में हैं। और ये युद्ध सिर्फ चर्च में नहीं आता कि जब आप चर्च अटेंड कर रहे हो तभी आपको दिखाई देने को मिलेगा। नहीं 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 नहीं, ये युद्ध होता है आपकी फोन स्क्रीन पर, युद्ध होता है जब आप इंटरनेट पर कुछ ब्राउज कर रहे हो, ये युद्ध होता है आपके रिश्तों में, ये युद्ध होता है आपके विचारों में, ये युद्ध होता है आपकी दिन प्रतिदिन की जिंदगी के फैसलों में। और हर जगह शैतान परीक्षा भेज रहा है। यस, मैं कह रहा हूं हर जगह। और आज के टाइम में जो पाप है वो तो वैसे भी फैशन बना दिया गया है। यस, मैं कह रहा हूं पाप को फैशन बना दिया गया है। जैसे लिव इन में रहना, मतलब बिना शादी एक लड़का एक लड़की रह सकते हैं, इसको फैशन बना दिया गया है। पाप को एक ट्रेंड के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। ये ट्रेंड है, इसको फॉलो कर सकते हैं। अपने जिस्म को एक्सपोज करो, ये फैशन है, ये ट्रेंड है। तो बहुत सारे मसीहों को भी मैं देखता हूं, वो इसके पीछे भाग रहे हैं। आज के ज़माने में आप किसी भी तरह के रिश्ते में रह सकते हैं, जैसे चाहे जी सकते हैं, ये चर्च में भी आ चुका है। और आज की पीढ़ी को रिबेलियन, जो रिबेलियन यानी विद्रोह है, उसको फ्रीडम करके बताया जा रहा है कि यदि आप घर वालों के खिलाफ रिबेल करते हैं, चर्च के खिलाफ रिबेल करते हैं, अपने पास्टर के खिलाफ रिबेल करते हैं, वचन के खिलाफ रिबेल करते हैं, ये एक फ्रीडम है, ये आपकी आज़ादी है। लेकिन जो जवान, स्पेशली जो विश्वासी जवान परमेश्वर के साथ चलता है, वो कल्चर के साथ नहीं चलता। वो एक स्टैंड लेता है, वो समझौता नहीं करता, वो अंधेरे के एज पर खड़ा होकर अंधेरे के साथ फ्लर्ट नहीं करता। वो परमेश्वर के साथ चलता है, कल्चर के साथ नहीं। कल्चर आते हैं जाते हैं, लेकिन खुदा का कलाम सदैव बना रहता है, परमेश्वर के वायदे सदैव बने रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं हमें 6000 पीछे चले जाना है और वैसे कपड़े पहने, नहीं। हमें कलाम कहता है, प्रभु का वचन हमें कहता है कि कपड़े हमारे ऐसे हो जो प्रेजेंटेबल हैं, सुहावने कपड़े, सुहावने कपड़े, ट्रेंड के साथ चलने वाले कपड़े नहीं कि जिनके साथ तुम अपने आप को एक्सपोज करते फिरो, अपने आप को दिखाते फिरो। मुझे तो समझ नहीं आती कि अपने जिस्म को एक्सपोज करना ये कौन सा फ्रीडम है। अब एक बड़ी ही ज़रूरी सच्चाई या बड़ी ज़रूरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस तरह की ये जो आत्मिक ताकत है, ये इंस्टेंट नहीं आती, एकदम से नहीं आएगी कि बहुत जल्दी आ जाएगी, नहीं। और इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं होता है। कोई क्विक प्रेयर नहीं है कि आपने वो करी और आपको मिल गई, और कोई इमोशनल कॉन्फ्रेंस मूवमेंट नहीं है, कोई रिवाइवल मूवमेंट नहीं आई है। ये स्ट्रेंथ, ये ताकत आती है जिसकी यूहन्ना बात करें कि जो जवानों के अंदर है, वो आती है दिन प्रतिदिन के डिसिप्लिन से, अनुशासन से। ये स्ट्रेंथ आती है जब तुम पवित्र बाइबल खोलते हो हर रोज, जब कोई नहीं देख रहा है तब वचन को पढ़ते हो हर रोज, जब तुम वचन को पढ़ते हो, मेडिटेट करते हो और अलाउ करते हो कि वो वचन तुम्हें कन्विक्ट करे, वो वचन दिन प्रतिदिन तुम्हें शुद्ध करे आईना दिखाकर। यूहन्ना कहते हैं कि तुम जयवंत हो क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। यस, दैट इज व्हाट जॉन इज सेइंग कि परमेश्वर का वचन तुम्हें बना रहता है। नोटिस करो, वर्ड विजिट नहीं करता कि आया और चला गया, आपको हिलाया और निकल लिए, नहीं नहीं नहीं।
वो बना रहता है। इंग्लिश में लिखा है अबाइड। अबाइड मतलब होता है किसी जगह घर कर लेना, किसी जगह पूरी तरह से सेटल हो जाना। यानी ये जो वचन है वो तुम्हारे अंदर घर बना लेता है, घर कर लेता है, पीआर हो जाती है उसकी, इस वचन की परमानेंट रेजिडेंसी हो जाती है। सिर्फ माइंड में नहीं, सिर्फ यानी कि मन में है, हृदय में। फिर आपके हृदय से वो करैक्टर में निकल कर आएगा और फिर करैक्टर से वो आपका लाइफस्टाइल, आपकी जिंदगी बन जाएगा। आज की ये जो हमारी जवान पीढ़ी है या जो जवान मसीह हैं, वो स्पेशली मैं चर्च आने वाले जवानों की बात कर रहा हूं, वो इस जय में क्यों नहीं जी पा रहे हैं जिसकी यूहन्ना यहां पर बात कर रहे हैं। वो क्यों दुष्ट पर जयवंत नहीं हो पा रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि परमेश्वर ने उन्हें पावर नहीं दी। हमें पावर का आज की मसीहत में वायदा तो किया जा रहा है, लेकिन वो पावर का वायदा किया जा रहा है बिना डिसिप्लिन, बिना वचन और बिना सही सिद्धांतों के। प्रॉब्लम ये है कि हम वचन पर अपनी नींव को नहीं खड़ा कर रहे हैं, वचन को अपनी बुनियाद नहीं बना रहे हैं। दिन प्रतिदिन वचन को पढ़ना, उसे अपनी जिंदगी में अलाउ करना और फिर प्रार्थना करना कि खुदा ये तेरा वचन आज मेरी जिंदगी को गाइड करे। हमारा ये पैटर्न नहीं है। आज का पैटर्न क्या है? लोग स्क्रॉल ज्यादा करते हैं लेकिन स्टडी कम करते हैं, भावनाओं को फॉलो करते हैं, सत्य को फॉलो नहीं करते। सामर्थ्य चाहते हैं, अधिकार तो चाहते हैं, लेकिन सरेंडर होना नहीं चाहते, डिसिप्लिन में जीना नहीं चाहते, और इसी वजह से ठोकर लगती है, इसी कारण ठोकर खाते हैं। परीक्षा आती है और वो कोलैप्स हो जाते हैं। लेकिन पवित्र बाइबल कहती है ये तुम्हारी स्टोरी नहीं होनी चाहिए। आप मेरे भाई, मेरी बहन, आप जो मुझे सुन रहे हो, ये आपकी कहानी नहीं होनी चाहिए। अगर परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर अबाइड करता है, रहता है, बना रहता है, तो वही पावर, यस मैं कह रहा हूं, वही पावर जो मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाती है, वो तुम्हारे अंदर भी है। और वो पावर, वो ताकत पैसिव नहीं है, वो ओवरकम करती है, वो जयवंत होती है। और तुम जवान हो सकते हो और फिर भी, मैं कह रहा हूं, फिर भी हो, तुम यंग हो लेकिन फिर भी तुम पवित्र हो सकते हो, पवित्रता में चल सकते हो। तुम जवान हो सकते हो और बुद्धिमानी के साथ जिंदगी गुजार सकते हो। तुम जवान हो सकते हो और अंधकार के राज्य के लिए एक खतरा हो सकते हो, लेकिन सिर्फ तब जब परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर बना रहेगा। अबाइड्स इन यू। ये वचन सिर्फ आपके पिल्लो के नीचे बना नहीं रहेगा, सिर्फ आपकी शेल्फ पर बना नहीं रहेगा, सिर्फ आपकी मोबाइल स्क्रीन पर नहीं है, सिर्फ आपकी प्ले लिस्ट में नहीं है, वरन तुम्हारे अंदर खुदा का ये वचन। और अगर परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर बना रहता है, अबाइड करता है, तो तुम भी वही कह सकते हो जो यूहन्ना ने कहा, यू हैव ओवरकम द विकेड वन, कि तुमने दुष्ट पर जय पाई है। और ये अपनी ताकत से नहीं, ये अपनी एबिलिटी से नहीं, ये अपनी बुद्धिमानी से नहीं, ये अपनी सोच समझ से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से, परमेश्वर के वचन की ताकत से। और परमेश्वर का वचन कभी फेल नहीं होता, ये आपको कभी धोखा नहीं देता, ये आपको मजबूत बनाएगा, ये आपको हिम्मत देगा और ये आपको इस आत्मिक युद्ध में लड़ने की एबिलिटी, पावर भी देगा। सो प्लीज मेरे जवान भाई बहन, इसे और जवान भाई बहनों तक पहुंचाएं और मैं आपसे दोबारा फिर मिलूंगा एक और मैसेज के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।